सभी को नमस्कार। YouTube चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम सेल व बैटरी के कुछ और महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में चर्चा करेंगे। तो आज का हमारा पहला प्रश्न है, लेड एसिड बैटरी के टर्मिनल किस धातु के बनाए जाते हैं? जो लेड एसिड बैटरी होती है उसमें दो प्रकार के टर्मिनल होते हैं, एक तो पॉजिटिव और एक होता है नेगेटिव। कितने प्रकार के टर्मिनल होते हैं? दो प्रकार के टर्मिनल होते हैं। जैसे इस डायग्राम में दिखाया गया है, ये दो प्रकार के टर्मिनल है। ठीक है, एक तो होता है पॉजिटिव और दूसरा होता है नेगेटिव। इन टर्मिनल के निर्माण में लेड धातु से बने मिश्र पदार्थ का उपयोग किया जाता है। ठीक है, सर्वाधिक सामग्री किसकी होती है? लेड धातु की होती है। ठीक है, तो इस बैटरी के टर्मिनल के निर्माण में किसका उपयोग किया जाएगा? लेड धातु का, यानी कि सीसा धातु का उपयोग किया जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, यदि लेड एसिड सेल को लंबे समय तक चार्ज न किया जाए तो उस स्थिति में सेल में कौन सा दोष उत्पन्न हो जाएगा? तो एक लेड एसिड सेल में चार प्रकार के दोष पाए जाते हैं। ठीक है, बकलिंग दोष, सल्फेशन दोष, एक होता है सेंडिमेंशन दोष और एक होता है संक्षारण या कोरोजन दोष। ठीक है, तो यहाँ पर किस दोष की बात की गई है कि एक लेड एसिड सेल को लंबे समय तक चार्ज न किया जाए तो उस स्थिति में सेल में कौन सा दोष उत्पन्न हो जाएगा? तो सेल में सल्फेशन दोष उत्पन्न हो जाएगा। कौन सा दोष उत्पन्न हो जाएगा? सल्फेशन दोष उत्पन्न हो जाएगा। ठीक है, अगला हमारा क्वेश्चन है, लेड एसिड सेल बैटरी में किस इलेक्ट्रोलाइट का उपयोग किया जाता है? जो लेड एसिड बैटरी होती है उसमें इलेक्ट्रोलाइट के रूप में H2SO4 का उपयोग किया जाता है, मतलब कि सल्फ्यूरिक एमल का उपयोग किया जाता है। ठीक है, और इसका इलेक्ट्रोलाइट तैयार करने का अनुपात कितना होता है? 3:1। 3 क्या है इसमें? पानी है, और 1 भाग क्या है इसमें? H2SO4। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, बैटरी के कवर में वेंट प्लग में छिद्र किस लिए लगाए जाते हैं? जो बैटरी का ऊपरी कवर होता है उसमें वेंट प्लग स्थापित किए जाते हैं। उनमें ऊपर एक छिद्र रखा जाता है जिससे क्या निकल सके? गैसों को, जो हानिकारक गैस होती है उन्हें बाहर निकालने के लिए वेंट प्लग में क्या लगाए जाते हैं? छिद्र रखे जाते हैं, जिससे चार्जिंग के समय, किस स्थिति में? बैटरी की चार्जिंग के समय जो हानिकारक गैसें उत्पन्न होती है उन्हें बाहर निकालने के लिए वेंट प्लग में छिद्र बनाए जाते हैं। ठीक है, तो बैटरी की सुरक्षा और गैसों को बाहर निकालने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? वेंट प्लग में छिद्रों का उपयोग किया जाता है। हमारे यहाँ पर राइट आंसर कौन सा होगा? सी ऑप्शन, बैटरी की सुरक्षा व गैस को बाहर निकालने हेतु। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, लेड एसिड बैटरी की एएच क्षमता बढ़ाने के लिए क्या करना चाहिए? ठीक है, तो बैटरी की क्षमता किस पर निर्भर करती है? एम्पियर घंटा पर निर्भर करती है। और क्षमता किस में प्रदर्शित की जाती है? एम्पियर घंटा और वाट घंटा में प्रदर्शित की जाती है। एएच क्षमता को बढ़ाने के लिए अधिक संख्या में क्या प्रयोग करना चाहिए? अधिक संख्या में प्लेटों को संयोजित करना चाहिए। ठीक है, जितनी ज़्यादा प्लेट होगी धनात्मक और ऋणात्मक, जितनी ज़्यादा प्लेटें होंगी उतनी ही एएच क्षमता क्या होगी? अधिक होगी। ठीक है, तो हमारे यहाँ पर राइट आंसर कौन सा होगा? अधिक संख्या में प्लेटें उपयोग करनी चाहिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, जंग को लगने से रोकने के लिए लेड एसिड बैटरी के टर्मिनल पर पोस्ट पर कौन सा द्रव्य पदार्थ लगाया जाता है? जो बैटरी के जो पॉजिटिव और नेगेटिव दो टर्मिनल होते हैं उनमें एक
बैटरी के टर्मिनलों पर एक दोष उत्पन्न होता है, उस दोष को क्या कहते हैं? कोरोजन दोष। कौन सा दोष कहेंगे? कोरोजन दोष कहते हैं। ठीक है, इस दोष को दूर करने के लिए बैटरी के टर्मिनल पर एक द्रव्य पदार्थ लगाया जाता है, उसे क्या कहेंगे? पेट्रोलियम जेली कहते हैं। ठीक है, कोरोजन को रोकने के लिए टर्मिनल पर किसका उपयोग किया जाता है? पेट्रोलियम जेली का उपयोग किया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा, चित्र में प्रदर्शित बैटरी की आउटपुट वोल्टेज कितनी होगी? ठीक है, तो यहाँ पर कितने सेल उपयोग किए गए हैं? 3 सेल उपयोग किए गए हैं और एक सेल की वोल्टेज कितनी है? 1.5 वोल्ट है। तो तीनों सेल की वोल्टेज कितनी हो जाएगी? तीनों सेल की वोल्टेज हो जाएगी 1.5 प्लस 1.5 प्लस 1.5। तो तीनों सेल की वोल्टेज कितनी हो जाएगी? 4.5 वोल्ट। ठीक है, अगर यहाँ पर हमारा राइट आंसर कौन सा होगा? 4.5 वोल्ट। अगर यही सेल समांतर क्रम में होते तो वोल्टेज कितनी होती? 1.5 वोल्ट, क्योंकि समांतर क्रम में वोल्टेज का मान क्या होता है? समान होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, 144 AH बैटरी 8 एम्पीयर धारा लगभग कितने घंटों तक प्रवाहित करेगी? ठीक है, जो 100 बैटरी की AH क्षमता कितनी है? 144 AH। कितने एम्पीयर की धारा प्रवाहित करनी है? 8 एम्पीयर की धारा प्रवाहित करनी है। तो हमें क्या ज्ञात करना है? यहाँ पर टाइम ज्ञात करना है। ठीक है, तो 144 AH की बैटरी 8 एम्पीयर की धारा कितने घंटे तक प्रवाहित करेगी? तो कैसे ज्ञात करेंगे? 144/8 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास मान कितना आएगा? 144 में 8 का भाग देंगे तो मान कितना आएगा? 18 घंटे। ठीक है, तो हमारा यहाँ पर राइट आंसर कौन सा होगा? 18 हावर, क्योंकि जो 144 AH की बैटरी है 8 एम्पीयर की धारा कितने घंटे तक प्रवाहित करेगी? 18 घंटे तक प्रवाहित करेगी। ठीक है, अगला हमारा क्वेश्चन है, 4 सेलों को समांतर क्रम में जोड़ा गया और प्रत्येक सेल की वोल्टेज कितनी है? 1.5 वोल्ट है और प्रत्येक सेल की वोल्टेज रेटिंग कितनी है? 16 एम्पीयर रेटिंग है। ठीक है, तो इस बैटरी की AH रेटिंग कितनी होगी? तो सेल बैटरी की कुल वोल्टेज कितनी रहेगी? समांतर क्रम में 1.5 वोल्ट रहेगी, लेकिन जो बैटरी की AH क्षमता है वो क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। तो एक सेल की रेटिंग कितनी है? 16 एम्पीयर घंटा। तो 4 सेल की रेटिंग कितनी हो जाएगी? 16 चौके 64 एम्पीयर घंटा हो जाएगी। ठीक है, हमारे यहाँ पर राइट आंसर कौन सा होगा? 64 AH। अगला हमारा क्वेश्चन है, 120 एम्पीयर घंटा क्षमता वाली 8 एम्पीयर की धारा कितने घंटे तक प्रवाहित कर सकती है? ठीक है, तो 120 एम्पीयर ये क्षमता कितनी है? 120 एम्पीयर घंटा। तो धारा कितनी है? 8 एम्पीयर। हमें क्या ज्ञात करना है? टाइम ज्ञात करना है। ठीक है, तो 120/8 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास मान आएगा डिवाइड करेंगे तो मान आएगा, काट देते हैं इसको 2 से, 60 और 4 फिर कट रहा है 30 और 2। तो 2 का भाग 30 में देंगे तो मान कितना आएगा? 15 हावर। ठीक है, तो 120 AH क्षमता वाली बैटरी 8 एम्पीयर की धारा कितने घंटे तक प्रवाहित करेगी? 15 घंटे तक प्रवाहित करेगी। ठीक है, हमारा यहाँ पर राइट आंसर कौन सा होगा? 15 हावर। अगला क्वेश्चन है हमारा, सेल के आंतरिक प्रतिरोध पर क्या प्रभाव पड़ता है जब सेल लंबे समय तक कार्य में नहीं लिया जाता? तो जब एक सेल को लंबे समय तक कार्य में नहीं ले उसे निष्क्रिय रखा जाए, क्या रखा जाए? निष्क्रिय रखा जाए,
तो सेल का आंतरिक प्रतिरोध क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, ठीक है। और वह सेल धीरे धीरे क्या हो जाता है, नष्ट हो जाता है, ठीक है। और जैसे ही सेल को उपयोग में लिया जाता है तो सेल का आंतरिक प्रतिरोध क्या हो जाता है, घट जाता है, ठीक है। तो हमारा यहाँ पर राइट आंसर कौन सा होगा, प्रश्न में पूछा क्या है कि सेल के आंतरिक प्रतिरोध पर क्या प्रभाव पड़ेगा जब सेल को लंबे समय तक उपयोग में न लिया जाए या उसे लंबे समय तक क्या रखा जाए, निष्क्रिय रखा जाए या उसे डिस्चार्ज रखा जाए, तो उसका आंतरिक प्रतिरोध क्या हो जाएगा, बढ़ जाता है, ठीक है। अगला हमारा क्वेश्चन है, चार्जिंग के दौरान लेड एसिड सेल के वेंट प्लग को खुला रखने का क्या कारण है, ठीक है। जो लेड एसिड बैटरी में वेंट प्लग होते हैं उन्हें क्यों, उनके ऊपर खुला क्यों रखा जाता है, उन्हें गैसों को बाहर निकालने के लिए, ठीक है। जो चार्जिंग के दौरान बैटरी में चार्जिंग के दौरान जो हानिकारक गैसें उत्पन्न होती हैं उन्हें बाहर निकालने के लिए वेंट प्लग में क्या स्थापित होते हैं, वेंट प्लग में छिद्र स्थापित होते हैं। उन्हें खुला क्यों छोड़ा जाता है, तो मुक्त रूप से गैसों को बाहर निकालने के लिए। जो चार्जिंग की क्रिया के दौरान जो एक बैटरी में गैसें उत्पन्न होती है उन्हें बाहर निकालने के लिए वेंट प्लग को क्या रखा जाता है, खुला रखा जाता है। तो हमारा यहाँ पर राइट आंसर कौन सा होगा, मुक्त रूप से गैसों को बाहर निकालने के लिए वेंट प्लग को खुला रखा जाता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, प्राथमिक सेल में ध्रुवछंद्रण को किस क्रिया द्वारा दूर किया जाता है। जो प्राथमिक सेल होते हैं उनमें दो प्रकार के दोष पाए जाते हैं। कितने प्रकार के दोष पाए जाते हैं, ये दो प्रकार के दोष पाए जाते हैं। एक तो होता है ध्रुवछंद्रण और दूसरा होता है स्थानीय क्रिया, ठीक है। कौन सा होता है, स्थानीय क्रिया या इसको क्या बोलते हैं, लोकल एक्शन। और दूसरा कौन सा होता है, ध्रुवछंद्रण या पोलराइजेशन, ठीक है। तो ध्रुवछंद्रण दोष को किस क्रिया के द्वारा दूर किया जाता है, ठीक है। तो इस दोष को दूर करने के लिए MnO2 का जो मैग्नीज डाइऑक्साइड होता है उसका उपयोग करके ध्रुवछंद्रण दोष को प्राथमिक सेलों में दूर किया जाता है, ठीक है। तो ये दोष किस क्रिया के द्वारा दूर होता है, तो रासायनिक क्रिया के द्वारा प्राथमिक सेलों में ध्रुवछंद्रण दोष को दूर किया जाता है। और यह दोष किस छड़ पर होता है, एनोड छड़ पर होता है, ठीक है। एनोड छड़ को एक संरंध्र पात्र में रखा जाता है और उस संरंध्र पात्र के अंदर MnO2 को भरा जाता है और वह दोनों रासायनिक क्रिया करके ध्रुवछंद्रण दोष को दूर करते हैं, ठीक है। और स्थानीय क्रिया दोष को दूर करने के लिए जस्ते की छड़ पर किसका लेप किया जाता है, पारे की परत का लेप, पारे की परत चढ़ाई जाती है जिससे स्थानीय क्रिया दोष को दूर किया जाता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, जब बैटरी बहुत कम दर पर चार्ज की जाती है तब बैटरी के चार्ज करने की विधि क्या कहलाती है। जब बैटरी को अधिक लंबे समय तक क्या रखा जाए, निष्क्रिय रखा जाए और उसे पुनः चार्ज करने के लिए है उसे बहुत कम दर की धारा पर चार्ज किया जाता है। मतलब कि उसे बहुत कम धारा की दर पर चार्ज किया जाता है। तो वह चार्जिंग की विधि कौन सी कहलाती है, उस चार्जिंग की विधि को क्या कहेंगे, ट्रिकल चार्जिंग की विधि कहते हैं, ठीक है। इस विधि में क्या होता है कि निम्न दर की धारा अधिक समय तक प्रवाहित की जाती है, ठीक है। इस विधि में क्या होता है कि कम मान की धारा अधिक समय तक प्रवाहित की जाती है जिससे एक निष्क्रिय बैटरी को चार्ज किया जा सके, ठीक है। तो क्या विधि कहलाती है, ट्रिकल चार्जिंग की विधि कहलाती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा, यदि बैटरी को उच्च दर पर आवेशित या निरावेशित किया जाए तो क्या होगा, ठीक है। यदि हम बैटरी को अत्यधिक धारा पर चार्ज करें और अत्यधिक धारा पर उसे
डिस्चार्ज करें तो बैटरी में एक दोष उत्पन्न होता है। उस दोष को क्या कहेंगे? उस दोष को बकलिंग दोष के नाम से जाना जाता है। ठीक है, किस दोष के नाम से जाना जाता है? बकलिंग दोष के नाम से जाना जाता है। इस दोष में क्या होता है कि जब हम बैटरी को अति आवेशित या अत्यधिक चार्ज करते हैं या फिर अत्यधिक डिस्चार्ज करते हैं तो उसकी प्लेटें मुड़ जाती है और बैटरी की प्लेटें क्या हो जाती हैं? शॉर्ट सर्किट हो जाती हैं। ठीक है, इस दोष को क्या कहेंगे? तो इस दोष को बकलिंग दोष के नाम से जाना जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, बैटरी संयोजकों को समय समय पर गर्म पानी में भीगे कपड़े से साफ कर उन पर ग्रीस का पतला लेपन करने से निम्न में से कौन सा दोष दूर होता है? एक लेड एसिड बैटरी होती है, उसमें मैंने बताया था कि 4 दोष पाए जाते हैं। तो जो पॉजिटिव और टर्मिनल होते हैं उन पर कौन सा दोष होता है? कोरोजन दोष होता है। ठीक है, कोरोजन दोष होता है या फिर संक्षारण दोष होता है। इस दोष को दूर करने के लिए ग्रीस का पतला लेप या फिर पेट्रोलियम जेली का उपयोग किया जाता है। ठीक है, इस दोष को दूर करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? ग्रीस का पतला लेप किया जाता है या फिर उस पर पेट्रोलियम जेली का लेप किया जाता है। तो यह दोष कौन सा कहलाता है? संक्षारण या कोरोजन दोष कहलाता है। ठीक है, हमारा यहाँ पर राइट आंसर कौन सा होगा? संक्षारण। अगला क्वेश्चन है हमारा, डिस्चार्ज बैटरी का आंतरिक प्रतिरोध क्या हो जाता है? तो जो बैटरी डिस्चार्ज हो जाती है उसकी वोल्टेज कम हो जाती है, अधिक लंबे समय तक उसे निष्क्रिय रखा जाए तो उसका आंतरिक प्रतिरोध क्या हो जाएगा? उसका आंतरिक प्रतिरोध बढ़ता चला जाएगा। ठीक है, धीरे धीरे आंतरिक प्रतिरोध क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से कौन सी अनुरक्षण मुक्त बैटरी नहीं है? कि जो एक लेड एसिड बैटरी होती है उसे मरम्मत और अनुरक्षण की आवश्यकता समय समय पर पड़ती रहती है। उसके टर्मिनलों को साफ करना, उसके इलेक्ट्रोलाइट के स्तर को जांच करना, उसे दोबारा टॉपअप करना। ठीक है, जो एक लेड एसिड बैटरी होती है उसे अनुरक्षण की बार बार आवश्यकता पड़ती है तो वह क्या नहीं होती? अनुरक्षण मुक्त बैटरी नहीं होती। ठीक है, कौन सी बैटरी अनुरक्षण मुक्त नहीं होती? तो लेड एसिड बैटरी अनुरक्षण मुक्त नहीं होती। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा, इलेक्ट्रोलाइट की अवस्था को किस में व्यक्त किया जाता है? ठीक है, जो लेड एसिड बैटरी का इलेक्ट्रोलाइट होता है उसे अपेक्षित घनत्व के रूप में व्यक्त किया जाता है। किस में व्यक्त किया जाता है? अपेक्षित घनत्व के रूप में व्यक्त किया जाता है। और अपेक्षित घनत्व की कितनी अवस्थाएं होती है? 3 अवस्थाएं होती है। फुल चार्ज पर अलग होता है, मीडियम चार्ज और डिस्चार्ज पर भी अलग अलग अवस्थाएं पाई जाती है। और अपेक्षित घनत्व किसके द्वारा मापा जाता है? हाइड्रोमीटर के द्वारा मापा जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा, वैद्युतिक अपघटन में कैथोड पर एकत्रित होने वाले पदार्थ का द्रव्यमान क्या होगा? जो वैद्युतिक अपघटन की क्रिया है, इलेक्ट्रोलाइसिस की क्रिया है, उसे हिंदी में क्या कहते हैं? वैद्युतिक अपघटन। वैद्युतिक अपघटन में जो ऋणात्मक या कैथोड छड़ होती है उस पर एकत्रित होने वाला द्रव्यमान को किससे प्रदर्शित करते हैं? एम के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। वह क्या होता है? धारा के परिणाम और विद्युत रासायनिक तुल्यांक के गुणनफल के समानुपाती होता है। तो सूत्र क्या होता है? एम बराबर जेड गुणा आई गुणा टी होता है। ठीक है, यहाँ पर जेड क्या है? रासायनिक तुल्यांक, आई धारा और टी क्या है? यहाँ पर समय है। ठीक है, जो द्रव्यमान होता है वो होता है एम बराबर जेड गुणा आई गुणा टी। ठीक है, धारा के परिणाम और विद्युत रासायनिक तुल्यांक के गुणनफल के समानुपाती होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा, प्राथमिक सेल में उत्पन्न होने वाले स्थानीय क्रिया दोष को दूर किया जाता है। जो प्राथमिक सेल होते हैं उनमें कितने प्रकार के दोष होते हैं? 2 प्रकार के। एक तो स्थानीय क्रिया और दूसरा कौन सा होता है? ध्रुवचंद्रण दोष होता है। ठीक है, स्थानीय क्रिया दोष किस छड़ पर होता है? कैथोड छड़ पर या नेगेटिव छड़ पर होता है। ठीक है, इस दोष को दूर करने के लिए क्या किया जाता है? जस्ते की छड़ पर
किसका उपयोग किया जाता है? जस्ते की छड़ पर पारे की परत चढ़ाई जाती है। किसकी परत चढ़ाई जाती है? पारे की परत चढ़ाई जाती है। और इस पारे की परत की चढ़ाने की क्रिया को क्या कहेंगे? अमलगमेशन के नाम से जाना जाता है। ठीक है, जो जस्ते की छड़ पर पारे की परत चढ़ाई जाती है उस क्रिया को क्या कहते हैं? अमलगमेशन के नाम से जाना जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, 12 वोल्ट बैटरी के लिए कितने लेड एसिड सेलों का समूह किस संबंध में होना चाहिए कि हमें आउटपुट में कितनी वोल्ट मिलनी चाहिए? 12 वोल्ट। ठीक है, और एक लेड एसिड बैटरी की वोल्टेज लगभग कितनी होती है? 2.2 वोल्ट, या फिर कितनी होगी? 2 वोल्ट। ठीक है, या फिर 1.8 वोल्ट होती है। तीनों ही अलग अलग अवस्थाएं में होती है। ठीक है, तो हम यहाँ पर ऑप्शन के हिसाब से देखें तो किस वोल्टेज को यहाँ पर लिया गया है? 2 वोल्ट को यहाँ पर लिया गया है। ठीक है, अगर हम 2 वोल्ट के 6 सेलों को किस क्रम में संयोजित करें? श्रेणी क्रम में संयोजित करें तो हमें आउटपुट में कितनी वोल्टेज मिलेगी? 12 वोल्ट मिलेगी। ठीक है, तो आउटपुट में 12 वोल्ट प्राप्त करने के लिए 6 सेल किस क्रम में जोड़े जाएंगे? श्रेणी क्रम में जोड़े जाएंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, कार के अंदर कितने एम्पीयर घंटा क्षमता की बैटरी उपयोग की जाती है? जो कार होती है, जो कार व्हीकल होती है, उनमें कितने एच की बैटरी उपयोग की जाती है? ठीक है, तो उनमें लगभग 30 से 60 एम्पीयर घंटा की बैटरी उपयोग की जाती है। जितने भी कार की साइज के वाहन होते हैं उनमें 30 से 60 एम्पीयर घंटा क्षमता की बैटरी का ही उपयोग किया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, संचायक बैटरी की क्षमता निम्नलिखित व्यक्त की जाती है। जो लेड एसिड बैटरी होती है उनकी क्षमता किस में व्यक्त की जाती है? एम्पियर घंटा में व्यक्त की जाती है। किस में व्यक्त की जाती है? एम्पियर घंटा में व्यक्त की जाती है। तो हमारा यहाँ राइट आंसर कौन सा होगा कि एक लेड एसिड बैटरी कितने एम्पियर घंटा की विद्युत धारा दे सकती है? ठीक है, जो एक लेड एसिड बैटरी होती है वह कितने एम्पियर घंटा की विद्युत प्रदान आउटपुट में प्रदान कर सकती है, यह क्या कहलाती है? एक लेड एसिड बैटरी की क्षमता कहलाती है। ठीक है, तो हमारा यहाँ राइट आंसर कौन सा होगा? डी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन हमारा, बैटरी डिस्चार्ज होते समय बैटरी की वोल्टेज क्या हो जाती है? बैटरी की वोल्टेज कम हो जाती है और चार्ज करते समय बैटरी की वोल्टेज बढ़ जाती है। ठीक है, तो जब बैटरी डिस्चार्ज हो रही है मतलब कि उसे अधिक समय तक चार्ज नहीं किया गया तो वोल्टेज क्या हो जाएगी? उसकी वोल्टेज कम हो जाएगी। तो एक बैटरी डिस्चार्ज होते समय बैटरी की वोल्टेज क्या होती है? घटती जाती है। तो हमारे यहाँ पर राइट आंसर कौन सा होगा? बैटरी की वोल्टेज क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। ठीक है, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।